हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आप सभी के लिए एक 7 डेज का सीरीज स्टार्ट किया गया है जिसमें 7 दिन में पढ़ के 200 में 200 इंग्लिश हिंदी में, है कि नहीं। तो आज का जो है ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम आपको बताएं कि इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है, उसको लिखते कैसे हैं, लिखने का सही तरीका क्या है, सब कुछ आपको बता चुके हैं। अब जो है उसका पीडीएफ नोट्स भी जो है आपको आपके कोर्स में डाल दिया गया है। और अब जो है दूसरे क्लास में डे 1 में पहला क्लास हो चुका है, सुबह वाला, शाम का ये क्लास है। अब देखिए दूसरे क्लास में आज आप जानेंगे कि हिंदी के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और सेंटअप एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, गारंटी है। उसके बाद आपको लिखना कैसे है, कैसे हम लोग लिखें कि निबंध में 8 नंबर प्राप्त हो जाए। चलिए आज की सभा को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं, इस वीडियो को दबा के फैला दीजिए, मजा आएगा आपको भी और हमको भी। आइए सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमें उम्मीद है आप ले लिए होंगे। आइए अब आपको बताते हैं। ये जो है हिंदी में आपको 8 नंबर दिलवाने वाला टॉपिक है। कैसे जानिए। क्वेश्चन लिखा गया, टॉपिक है महत्वपूर्ण निबंध 2025 के लिए। 2025 के लिए ये जो है महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट भी आई, जितना इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। बात समझ गए। चलिए ये जो है पहला है मोबाइल और इंटरनेट, दूसरा है महंगाई, तीसरा है विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप है, चौथा है स्वच्छता अभियान, पांचवा है भ्रष्टाचार और छठा है पर्यावरण और उसके बाद सातवां है मेरे प्रिय कवि। कवि नहीं रहे तो रचनाकार रहेगा, अगर कवि या रचनाकार दोनों नहीं रहे लेखक रहेगा। तो क्वेश्चन सेम है, आंसर क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर सेम ही होगा। ठीक है, तो इन सातों को लिखना कैसे है ये तो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं ना। इसका पीडीएफ नोट्स भी हम आपको दे दिए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप एसजीएस क्लासेस से कोई भी कोर्स खरीदे होंगे, इसमें जो है आपको जो है नोट्स मिल गया होगा ऑलरेडी इसका। अब ये भी जो है ना इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि 15 गो टॉपिक हम बताएंगे जिसमें से 1 या 2 कंफर्म ही जो है आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आगे है समय का महत्व। कभी कभी समय का महत्व नहीं लिख के लिखल रहता है समय का सदुपयोग है, तो क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर सेम होगा। ठीक है, उसके बाद शिक्षा नहीं रहेगा तो शिक्षा का महत्व लिखा रहेगा, है कि नहीं। उसके बाद है गणतंत्र दिवस। कभी कभी गणतंत्र दिवस काट करके और स्वतंत्रता दिवस भी दे देता है। गणतंत्र दिवस मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी होता है और स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को होता है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद जो है बाढ़ नहीं रहेगा तो सुखाड़ रहेगा, या तो प्राकृतिक आपदा रहेगा, या सुनामी भी रह सकता है। तो आपको जो है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य ही धन है। आपका जो है स्वास्थ्य ही जो है सबसे बड़ा धन है, ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु, उसके बाद समाचार पत्र, अगर समाचार पत्र नहीं रहेगा तो अखबार लिखल रहेगा। उसके बाद है दूरदर्शन। ये सभी जो है 15 के 15 इंपॉर्टेंट जो हैं, आज से आपको डेली एक लिख करके प्रैक्टिस करना है। अब आप कहेंगे सर लिखेंगे कैसे कि 8 में 8 नंबर मिले, यही तो मेन है। इतना इंपॉर्टेंट कोई भी बता के चले जाएंगे, है कि नहीं, लेकिन आप साक्षात किससे पढ़ रहे हैं, नाम तो याद होगा। आइए आपको सिखाते हैं 8 नंबर मिलता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉपी का पेज ले लिया। ठीक है, इस कॉपी के पेज को जब हम लिए हैं तो हम लोग लिखते कैसे हैं। किसी भी निबंध का लिखने का जो है 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देकर लिखते हैं तो वो 8 नंबर आपको दिलवाता है। कौन कौन से, तो ये शीर्षक, परिचय, महत्व, लाभ, हानि और उपसंहार, ये 6 चीजें टॉपिक है। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए निबंध जो है 200 से 250 शब्दों में जो है लिखा जाता है। अब कैसे हम लोग जानेंगे कि 200 में हम लोग लिख दिए कि 250 में लिख दिए? ये भी जो है ना जानने वाली बातें हैं, है कि नहीं? तो आइए, ये शीर्षक का तात्पर्य क्या होता है? शीर्षक का तात्पर्य होता है, इंग्लिश में इसे आप हेडिंग के नाम से जानते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप जो है मोबाइल और इंटरनेट पे लिखना शुरू कर रहे हैं निबंध, तो मोबाइल और इंटरनेट का जो है हम लोग कॉपी के बीच में, इस वाले भाग पे कॉपी के बीच में सबसे ऊपर वाला लाइन में जो है मोबाइल और इंटरनेट लिख देंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन कर दिए, हो गया शीर्षक। 1 नंबर तो आपको मिल भी जाएगा। बात समझ गए? अरे वेल डन। अब जो है कॉपी के बीच में लिख दिए। परिचय जो है कॉपी के इस साइड से बायां तरफ से लिखेंगे, ठीक है? ये राइट है, ये लेफ्ट है। बायां तरफ से परिचय लिखें। परिचय लिख करके डैश दिए और परिचय को जो है अंडरलाइन कर दिए और उसमें लिखेंगे। अब परिचय में क्या लिखेंगे? तो मोबाइल और इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ये सभी परिचय में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कह देवे कि सर शनि सर के ऊपर जो है एक निबंध लिखिए, तो शनि सर का जन्म कब हुआ, उनके माताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, यही तो मेरा परिचय है ना। तो ये जो है आप परिचय में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, हर एक टॉपिक में 40 शब्द कम से कम लिखना है। जैसे इसमें 40 आप लिखेंगे, इसमें 40 लिखेंगे, इसमें 40 लिखेंगे, इसमें 40 लिखेंगे, इसमें 40 लिखेंगे। देख लीजिए 200 शब्द हो गया कि नहीं हो गया? 40 लिखना ही लिखना है, उससे आप ऊपर कितना भी जा सकते हैं, लेकिन नीचे मत आइएगा, ठीक है? अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, सर परिचय में हम लोग 20 शब्द ही लिखें, तो भाई महत्व में 60 लिख दीजिए, है कि नहीं? अब महत्व में 80 लिख दिए, तो लाभ में जो है आप लिख दीजिए 20 घटा के, है कि नहीं? लेकिन एवरेज आपको हर एक टॉपिक में 40 शब्द का प्रयोग करना ही करना है, तब तो 200 शब्द पूरेगा, है कि नहीं? इतना आपको एकदम ध्यान रखना है, नहीं तो फिर जो है आपका तो बुखार लगेगा, मेरा भी बुखार लग जाएगा कि शनि सर पढ़ाएं और बच्चा लिख नहीं पाया, है कि नहीं? तो देखिए, परिचय में हम लोग क्या लिखेंगे आपको मालूम चल गया। दूसरा है महत्व। महत्व मीन्स का आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे ऊपर निबंध लिखना आया तो शनि सर का महत्व क्या है? शनि सर का महत्व है कि विद्यार्थियों का प्रेम इतना ज्यादा है कि वो पढ़ाते हैं तो एग्जाम में आता है, तो इतना ज्यादा स्नेह है शनि सर के ऊपर, मां सरस्वती का आशीर्वाद है, ठीक है? तो महत्व में ये लिखेंगे कि मोबाइल और इंटरनेट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो जो है ना महत्व में हम लोग लिखते हैं। अगर कोई भी टॉपिक पे लिखेंगे तो उसका हमारे जीवन में महत्व है, तभी जो है कि नहीं? बाढ़ भी आता है ना, तो हमारे जीवन में कुछ महत्व रखता है। बाढ़ आने से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, मालूम है आप सभी को? हर एक चीजों का महत्व होता है, ठीक है? तब सबसे पहले परिचय, उसके बाद महत्व, और उसके बाद जो है लाभ लिखते हैं। लाभ मतलब का, मोबाइल और इंटरनेट से हमें क्या क्या लाभ होती हैं, वो हमको लाभ लिखना होता है। अच्छा, कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें लाभ होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एक टॉपिक लेके दिखाते हैं। जैसे अगर आप जो है भ्रष्टाचार पे लिखेंगे, तो भ्रष्टाचार मीन्स क्या होता है? घूसखोरी। घूसखोरी मतलब समझते हैं? जैसे मान के चलिए आपको जन्म प्रमाण पत्र बनावेला है, जातीय आवासीय बनावेला है, 1000 लेके बना रहा है, तो भ्रष्टाचार है कि नहीं? तब भ्रष्टाचार से लाभ क्या है? तो कोई चीज से लाभ कभी कभी नहीं मिलता है, तो लाभ को काट करके हम लोग सुधार लिखते हैं कि भ्रष्टाचार में हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं। बात समझ गए? अरे गुड। कभी भी जो है ध्यान रखिएगा, जब हम लोग लाभ या हानि लिखते हैं तब पॉइंट बना कर लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे कि मोबाइल और इंटरनेट से निम्नलिखित लाभ है, पहला नंबर रोमन अंक में देंगे, ऐसे रोमन में पहला नंबर, लिखेंगे कि मोबाइल और इंटरनेट से जल्दी से जो है संदेश को हम एक दूसरे के यहाँ पहुंचा सकते हैं, है कि नहीं? तो लाभ और हानि या सुधार को जो है आप पॉइंट बनाकर 5 को लिख दीजिएगा, तो समझिए तब 5 नंबर तो इजे दे देगा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हानि, मोबाइल और इंटरनेट से हानि क्या है?
हानि तो इतना सारा है कि समझिए नहीं, लड़का पढ़ नहीं रहा है, रील्स में बर्बाद हो रहा है। हानि है कि नहीं है? हानि तो इतना है कि आप बिना याद करे हुए लिख सकते हैं। अच्छा, किसी किसी टॉपिक में हानि नहीं होता है, जैसे हम आपको बताते हैं, कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको हानि देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, मेरे प्रिय कवि पे आप लिख रहे हैं, मेरे प्रिय कवि से हानि का है? कोई हानि है जी? अगर आप मान के चलिए स्वच्छता अभियान पे लिख रहे हैं, इससे कोई हानि है? नहीं है। जब हानि नहीं होता है ना मेरे भाई, तो हानि नहीं होता है तो वहां पे हम लोग सुझाव बताते हैं कि मेरे प्रिय कवि पे जो है सुझाव अगर नहीं मिले तो आप जो है बताइए कि सर मेरे प्रिय कवि का जो है का उपयोग है जीवन में। अगर मेरे प्रिय कवि को छोड़ दीजिए, स्वच्छता अभियान पे आइए, स्वच्छता अभियान से कोई हानि नहीं है, हानि नहीं है तो स्वच्छता अभियान को और जो है कैसे बड़ा कर सकते हैं, सुझाव हम बताएंगे सरकार को, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अरे गजब। नेक्स्ट है उपसंहार। सबसे ज्यादा लइकन कहीं पे कंफ्यूज होता है तो इस शब्द को सुन के उपसंहार। अरे भाई उपसंहार का मतलब होता है निष्कर्ष, यानी इस पूरे टॉपिक पे मान के चलिए मोबाइल और इंटरनेट पे आप लिख रहे हैं तो उसका पूरा जो है आपको उससे क्या सीखने को मिला, उसमें और क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी जो है खूबियां हैं, एकदम 2 से 4 लाइन में जो है उपसंहार में लिखना होता है। अगर हम आपको कुछ शब्दों में बताएं तो मोबाइल और इंटरनेट से आपको क्या शिक्षा मिले वो जो है ना यहाँ पे लिखना। जैसे कि आपको जो है कभी कभी कोई टीचर कहानी सुनाते होंगे या आपके माता पिता कहानी सुनाते होंगे तो पूछते होंगे पूरा कहानी सुनाने के बाद बताओ इस कहानी से आप क्या सीखें, तो उसी को जब आप बोलते हैं तो उपसंहार कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे कि सर 8 नंबर में 8 नंबर आएगा, एकदम फिक्स है। अब आएगा कैसे? खाली हम आपको इंपॉर्टेंट बता दें, आपको हम बता दें कि कैसे लिखना है, बस इतना ही से आ जाएगा? नहीं, सुबह में हम इंग्लिश का इंपॉर्टेंट बताए हैं, शाम में अभी जो है हम हिंदी का बता रहे हैं। आपको एक एक टॉपिक पे एक एक दिन लिख करके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करिएगा तब भी जाके आपका नंबर जो है बेटर आएगा, नहीं तो हम बताकर भी जो है बेवकूफ कहलाएंगे कि जब आपका बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है। तो बात समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस आपको घर पे करना है तभी रिजल्ट बेटर आएगा, नहीं तो जो हम सपना देखे हैं कि 200 में 200 वो तो लगता है कि अधो नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा हमारी बातों को। बाकी आप सभी जो हैं मेहनत कर रहे होंगे, इस बात की जो है पूरी हमें उम्मीद है और विश्वास भी है, और आप इसका जो है नोट्स आपको दे दिया गया है, इसका अभी बन रहा है, 15 से 20 दिन में आपके एप्लीकेशन में आ भी जाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आज ही जो है एसजीएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, मात्र 49 रुपए वाला क्रैश कोर्स को लीजिए, गर्दा मचा के आइए। हिंदी इंग्लिश की बातें कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? तो मिलते हैं आप सभी से कल के क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।